गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तारीख है 4 तारीख 5वां महीना 2023। चैप्टर नंबर 2 9th क्लास। इसका हम चैप्टर 2 को जो पढ़ने वाले हैं इसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल। इससे पहले हम जानना चाहेंगे ये जो चैप्टर है गणित के किस पार्ट से रिलेटेड है। तो इसको गणित का जो पार्ट कहते हैं बीजगणित कहते हैं या इंग्लिश में इसको अलजेब्रा कहते हैं। गणित की वह शाखा होती है जिसमें संख्याओं की जगह अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अब ये अक्षर क्या होते हैं मैं आपको यहाँ समझा दूं। अक्षर कहो या चर कहो, क्या कहो, चर कहो। चर A to Z, A फॉर एप्पल से लेकर Z फॉर ज़ेब्रा तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि 2x + 5, 3x² + 9x + 3, ये जो लिखा है हमने x के साथ में ये सब क्या है वैल्यू, या 2x + 3y, ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ के, बीजगणित के अलजेब्रा के। इसको इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम अक्षरों की जगह क्या उपयोग करते हैं, संख्याओं की जगह अक्षरों का उपयोग करते हैं। तो हमने संख्याएं तो ली नहीं है। देखो कैसे जब हम संख्याएं लेते थे तो 2 + 3 = 5 निकाला करते थे, लेकिन अब उनमें इन नंबर्स के साथ साथ हमने क्या यूज करना शुरू कर दिया, अक्षरों का उपयोग करना शुरू कर दिया, चर का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसी वजह से इसको, इस शाखा को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रा या बीजगणित कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो आज हमें चैप्टर पढ़ने वाले हैं बहुपद, क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद। पहले जान लेते हैं बहुपद क्या होता है। बेटा बहुपद की जानकारी से पहले, पॉलिनोमियल की जानकारी से पहले मैं आपको एक चीज, चर से हम इंट्रोड्यूस हुए थे, अचर से और बता दूं आपको। अचर वो हुआ करते हैं जितनी भी काउंटिंग्स हैं, संख्याएं हैं, इनको अचर कहते हैं। अचर में जो अचर पद हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं। परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं। ये इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। तो अचर पद जो अचर हैं वो कैसे, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको बहुपद जो पॉलिनोमियल्स है इसमें मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है कि बहुपद वो होते हैं कि जब बीजगणित में पॉजिटिव या नेगेटिव चिन्हों से संबंधित पदों के व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। अब पद क्या है इसके बारे में मैं आगे बताने वाला, पहले व्यंजक और बहुपद में अंतर समझा देता हूं आपको ताकि ये क्लियर हो जाए कि बीजगणित में पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्हों से संबंधित पदों के व्यंजकों बहुपद कहते हैं। अब देखो कैसे, 2x + 3y + 6 = 0। देखो यहाँ एक पद ये हो गया, दो पद ये हो गए, तीन पद ये हो गए, मतलब एक दो चरों वाले दो, इसमें चर कितने, दो चर हैं और कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं। ध्यान से समझे कितने पद हैं, 1 2 3। हम पदों का पता कैसे लगाते हैं, इन प्लस वाले और या माइनस वाले, अगर प्लस लगाओ या माइनस वाले ऐसे समझो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3x² - 5x + 6 = 0। तो आप देखो ये माइनस के साइन से पहले वाली जो भी पूरी संख्या है कंप्लीट वो एक पद, माइनस वाली संख्या के साथ ये वाली पूरी ये दूसरा पद, प्लस वाली संख्या के साथ ये तीसरा पद, तो यहाँ 3 पद है। तो इन्हें त्रिपद कहेंगे, इसे भी त्रिपद कहेंगे। लेकिन इसमें दो चर हैं, दो चर, और इसके अंदर 3 चर, एक चर है। कितने चर है, एक चर। ठीक है बच्चे। अच्छा, इनके बारे में और डिटेल हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पे व्यंजकों की बात समझा देता हूँ। जो व्यंजक होते हैं तो इनको हम बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, इनको बहुपद। लेकिन जो व्यंजक हैं, व्यंजकों का मतलब होता है व्यंजक। जो व्यंजक हैं उनको हम कहते हैं कि ये व्यंजक हमेशा, जो जरूरी नहीं कि जो सारे व्यंजक हैं वो सब बहुपद हो, क्योंकि व्यंजक जो होते हैं उसमें परिमेय और अपरिमेय चर दोनों हो सकते हैं। परिमेय चर प्लस अपरिमेय चर दोनों हो सकते हैं। अभी समझाता हूं परिमेय चर क्या होता है और अपरिमेय चर क्या होता है। और जो बहुपद है, बहुपद में सिर्फ और सिर्फ परिमेय चर होते हैं। कैसे चर होते हैं, परिमेय चर।
अब देखो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आपको पता आती हैं, हमें पता था परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो बट्टे में 1/2 ऐसे हो सकता है, 2/5 हो सकता है, ये परिमेय संख्याएं थी। तो यहाँ पे इसने कहा परिमेय चर का मतलब है 2/3x ऐसे हो सकता है, 5/9 y हो सकता है। लेकिन अपरिमेय चर कौन से होते हैं? परिमेय चर तो समझ में, अपरिमेय चर मतलब √x, √y, √xy, ये सारे क्या कहलाएंगे? अपरिमेय चर कहलाएंगे। तो हम परिमेय चर और अपरिमेय चर दोनों चरों को मिला के व्यंजक कह सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी व्यंजक हैं वो सभी बहुपद होंगे, हम ये नहीं कह सकते। वो सारे पॉलिनोमियल होंगे, हम ये नहीं कह सकते। हाँ, जो परिमेय चर वाले व्यंजक हैं, कौन से व्यंजक है? परिमेय चर वाले व्यंजक है, हम उनको बहुपद कहते हैं। इसलिए आप इस बात का खास ख्याल रखेंगे। तो अब चलते हैं आगे। और बेटा ये जो आपको समझाया जा रहा है आपके इस चैप्टर से पहले इंट्रोडक्शन, वो इसीलिए समझाया जा रहा है ताकि आप इनकी बेसिक जानकारी जब आपके पास होगी तो इन सवालों को करने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं अब आगे अगले टॉपिक की तरफ। अभी मैं आपको ऊपर पद बता चुका था, अब थोड़ा और डिटेल में समझा दूं। चरों और अचरों के गुणनफल से पद बनते हैं, जैसे कि -2xy, 3x², 5x, yz, 3m⁹9, इस तरीके सारे क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चे? ये सारे पद कहलाएंगे। इनको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। उम्मीद करता हूं ये पद आपको अच्छे समझ में आएंगे। पद दो प्रकार के होते हैं, एक तो चर पद होते हैं, चर पद, और एक होते हैं अचर पद। अचर पद जैसे कि मान लीजिए मैं एक बहुपद लिखता हूं 3x² + 5x + 6 = 0। तो आप यहां देखें कि ये जो है ये अचर पद है। क्या है ये? अचर पद। और इन दोनों में चर है, चर मतलब अक्षर है। क्या है? इन दोनों में अक्षर हैं, चर हैं, अल्फाबेट्स हैं, तो इनको चर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको चर पद कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। तो चर को हम बोलते हैं बेटा वेरिएबल। तो 3x² - 5, ये हमने एक डिजिट ले ली। अच्छा, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है इसको चर पद कहेंगे, चर पद। और इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? अचर पद, अचर पद। ठीक है बच्चे। अब इससे आगे कितने प्रकार के ये पॉलिनोमियल्स होते हैं उससे पहले हम एक चीज और जान लेते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुपद के लिए आवश्यक शर्तें कि कौन सी संख्या को हम बहुपद कह सकते हैं और किसको बहुपद नहीं कह सकते, उन कंडीशंस को जान लेते हैं। तो बेटा बहुपद के लिए आवश्यक शर्तें हैं, चरों का कोई वर्गमूल ना हो। अर्थात यह दिखाता हूं मैं आपको, मैं एक एक बात को आपको स्पष्ट करता हुआ चलूँगा, समझाता हुआ चलूँगा। मतलब कोई भी चर √x इस तरह से ना हो, या √m इस तरह से ना हो, या √³ यहाँ पे xy ऐसे ना हो, कोई भी इस टाइप का ना हो। वर्गमूल का वर्गमूल बोला है, पावर 2 होती है, वर्गमूल का ना हो। समझ में आ गया आपको बच्चे बात यहाँ पे कि चरों का कोई वर्गमूल ना हो, मतलब कोई भी चर वर्गमूल के अंदर ना हो। अगर ऐसा है तो हम उसे क्या कहेंगे? बहुपद नहीं कहेंगे। मतलब आप समझिए, यहाँ पे ऐसे लिखा √2x, ऐसे तो चल जाएगा, लेकिन ऐसे ना हो। √2x + 5y + 3, या √m + 5 = 0, इस टाइप का कुछ है तो हम कहेंगे वो बहुपद नहीं है। दूसरी शर्त क्या कहती है? चरों पर कोई भिन्नात्मक या ऋणात्मक घात ना हो। अर्थात मतलब हुआ इसका कि अगर मान लो कोई भी चर ले लिया हमने, a ले लिया या x ले लिया या m ले लिया, 3 चर ले लिए, इस पर ऐसा ना हो कि -5 लिखा हो, तो भी नहीं हो सकता ये चर, तो भी ये बहुपद नहीं हो सकता। चर तो हो सकता है, बहुपद नहीं हो सकता।
बहुपद नहीं होगा। या x की पावर 1/2 ऐसे ना हो, या m की पावर -2/9 ऐसे ना हो। कोई भी घात माइनस में ना हो, बट्टे में ना, माइनस में ना हो, बट्टे में ना हो, और माइनस या बट्टे में दोनों एक साथ ना हो। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे वो बहुपद नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। किसी भिन्न के हर में कोई चर ना हो, थर्ड, अर्थात भिन्न के हर में कोई चर ना हो, मतलब 1/2x ऐसे। मैं इसका पॉलिनोमियल लिख के दिखाता हूँ कि मान लो 2x की पावर -1/2 + 5y ऐसे है, तो हम कहेंगे बहुपद नहीं है। समझे ना, पावर माइनस में या बट्टे में या इसमें ना हो। अच्छा, इस वाले में, थर्ड वाले में, किसी भिन्न के हर में कोई चर ना हो। तो देखो, किसी भी, ये भिन्न है 1/2 और इसके हर में क्या है, चर। के ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हर कहते हैं। अंश मतलब न्यूमरेटर, नीचे वाले को डेनोमिनेटर, हर कहते हैं। न्यूमरेटर ये, और ये डेनोमिनेटर होगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे कि 1/2x + 5y + 7, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशंस मैंने, जो मुख्य थी, मेन थी, वो तीनों कंडीशंस मैंने आपको यहाँ बता दी। इन केस में अगर कोई भी बहुपद को दिया गया है तो हम कहेंगे वो बहुपद नहीं है। वो व्यंजक तो हो सकता है लेकिन बहुपद नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले चरों के आधार पर बहुपद, वेरिएबल बेस्ड ऑन, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन वेरिएबल। मैं लिख देता हूं इंग्लिश में भी। पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्रीज, कि उसके ऊपर डिग्री कितनी होगी उसके आधार पर हम पॉलिनोमियल्स को बता सकते हैं। तो 1, 2, 3 टाइप्स के। नंबर 1 हम शुरू करते हैं। नंबर 1 में चरों के आधार पर बहुपद। तो चरों के आधार पर बहुपद, चरों के आधार पर बहुपद। तो बेटा, चरों के आधार पर बहुपद मतलब अगर मान लो सिर्फ एक चर है 2x + 5, तो हम कहेंगे एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद। अगर इसमें 2 चर है 2x + 3y + 9 = 0, तो एक चर हो गया x और दूसरा चर हो गया y। यहाँ पे सिर्फ x एक चर था, तो यहाँ पे 2 चर हो गए, तो ये 2 चरों वाला बहुपद हो गया, ये एक चर वाला बहुपद है। अच्छा, एक चर वाला बहुपद और कौन सा हो सकता है, 2x² + 5x + 3। सिर्फ x ही x है, लेकिन यहाँ पे x और y दोनों आ गए, इसलिए 2 चरों वाला बहुपद। 2 चरों वाला बहुपद। ठीक है बच्चे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं ये आपको। और इसको और अच्छे से समझना सीखते हैं हम कैसे होगा। अब देखो, अगर मान लो वही इसमें 3 चर होते, 3x² + 5x y + 3yz, तो आप देखो इसमें कितने चर है, एक x है, एक y है, एक z है। 3 चर हो गए, तो 3 चरों वाला बहुपद बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, 3 चरों वाला बहुपद। उम्मीद करता हूं आपको ये चरों वाला बहुपद का पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो ये चरों वाले बहुपद के बाद अब हम चलते हैं पद के आधार पर बहुपद, टाइप 2। पद के आधार पर बहुपद, इंग्लिश में इनको कह सकते हैं
पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अच्छा, पद के आधार पर बहुपद, इसके अंदर हम कहेंगे पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म। किस पर बेस्ड है? टर्म पर बेस्ड है। अब एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चार पदी, पांच पदी, उस बात पर ध्यान देना है। तो एक पद वाले बहुपद, एक पदी, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद में हमेशा एक पद होगा। कैसे? जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। 2x या तो ये होगा, या 5xyz ये होगा, या 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 5, 9x स्क्वायर z ये होगा। इस टाइप से अलग या सिंगल ऐसे होगा कि सिर्फ 9 हो, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। 9 ये जो होगा इसको शून्य बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। चर वाला बहुपद होगा तो इस तरीके से, और अचर वाला बहुपद होगा तो इस तरीके से। मतलब यहाँ पे चरों वाले बहुपद थे, अचर वाले बहुपद, अचर या शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद कहो या अचर बहुपद कहो, सिर्फ संख्याएं 1 2 3 इस टाइप की संख्याएं होंगी, इन्हें अचर बहुपद या शून्य बहुपद कहते हैं। तो ये एक पदी तो होगा लेकिन अचर बहुपद होगा, चर वाला नहीं होगा। अच्छा, द्विपदी बहुपद क्या होता है फिर? द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद में होगा, इसमें दो पद हों, प्लस के साथ माइनस के साथ जुड़े हों। कैसे? 2x प्लस 5, एक पद दो पद, एक इसमें चर वाला पद हो गया और एक अचर वाला पद हो गया। या 3x स्क्वायर माइनस 9 ये एक चर, ये एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, दो पद है। या 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसमें 1 2 3 पद हो गए, तो इसको त्रिपद बहुपद कहेंगे, त्रिपद बहुपद। उम्मीद करता हूं ये बहुपद आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद और त्रिपद बहुपद, तीनों बहुपद आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो इसमें अभी हमने पावर के हिसाब से, जो इनकी घात है उनके हिसाब से नहीं बताया, इसमें बहुपदों के पद के हिसाब से यहाँ पे हमने बहुपदों को विभाजित किया है। तो एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पे एक चर है, एक पदी बहुपद तो है लेकिन एक चर वाला बहुपद है। यहाँ 3 चर वाला बहुपद है, यहाँ पे 2 चर वाला बहुपद है, यहाँ पे एक चर वाला बहुपद, यहाँ भी एक चर वाला बहुपद, यहाँ भी एक चर वाला बहुपद। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहे होंगे। चलो, इसको मोनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल। इसको बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल मोनोमियल पॉलिनोमियल होगा ये सारा, ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ये ट्राइनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल। इसको हम क्वाड्रिनोमियल कहते हैं, 4 पद वाले बहुपद को क्वाड्रिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रिनोमियल। 4 पद वाले बहुपद को क्वाड्रिनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। चतुर्बहुपद मैंने बताया भी था, चतुपद बहुपद, चतुपद बहुपद भी कहते हैं। तो चलते हैं घात के आधार पर बहुपद, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। सबसे पहले होता है लीनियर पॉलिनोमियल, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। रेखिक बहुपद कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को। अच्छा, इसमें रेखिक बहुपद में हमेशा चर की घात, चर की घात, स्पेशली चर की घात पर ही डिपेंड करता है। चर मैंने बताया था A to Z जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं इन सबको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। चर की घात 1 होगी, कितना होगी? चर की घात 1 होगी। कैसे? आप देखो 2x, तो यहां कुछ भी घात नहीं है, अगर खाली x लिखा है तो उसकी पावर 1 होती है, पावर 1 है, ध्यान समझ लें आप इस बात को।
x है या y है या z है, इन पे पावर कुछ नहीं है तो इनकी पावर 1 होती है। क्या होती है? इनकी पावर 1 होती है। तो हम इनको एक चर वाला मतलब एक घात वाला चर कहते हैं। इनकी घात कितनी है? 1 है। पावर कितनी है इनकी? 1 है। तो इसलिए हम इनको इस एक को शो नहीं करते, सिर्फ x लिख देते हैं, y लिख देते हैं, z लिख देते हैं। तो इनको इन चरों की घात कितनी होती है? 1 होती है। ये एक चर वाला इसमें चर 1 होता है और पावर भी इसकी 1 होती है। अगर चर 2 हैं, जैसे मान लो 2x प्लस 3y, तो भी यहाँ चर 2 हो गए लेकिन पावर तो फिर भी इसकी 1 ही 1 है। तो इसको हम सिर्फ इतना लिखते हैं 2x प्लस 3y। समझे बच्चे? ये अंडरस्टूड होता है, हमें पता होता है कि यहाँ पर पावर कितनी है? 1 है। तो इसलिए क्या कहते हैं? इनको रेखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। या मान लो इतना लिखा है 100 300 xy या 500 x या a या 2a, इनमें से कुछ भी दे रखा है, सिर्फ इतना, या 5m, तो इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो हम इसको क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे इन्हें? इन सारे एग्जाम्पल्स को जो मैंने बताया, इन सबको रेखिक बहुपद कहा जाता है। इनकी पावर 1 होती है। फिर आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनकी घात कितनी हो? 2 हो। चर की घात 2 हो। अच्छा, इससे पहले चर की घात कितनी हो? चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। जैसे कि यहां लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो आप समझ सकते हैं, देखो इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो अधिकतम घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे 2 की जगह 7 भी हो सकता है, बच्चे कभी इसकी कंफ्यूज हो जाए। चलो मैं 7x² ले लेता हूँ, 7x²। ओके, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 2। यहाँ पे पावर कितनी है? 1। और यहाँ पे पावर कितनी है? 2। तो अधिकतम घात 2 है चर की, तो हम कहेंगे ये द्विघात बहुपद है। या 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। या 7y² माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो इस टाइप के जितने भी पावर 2 वाले हैं, इनको हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। अब आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसमें बेटा अभी 2 बातें और समझानी है मुझे। बहुपद की घात, चलो पहले बता देता हूं बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात है कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है, जो सबसे अधिकतम घात होती है, उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा 3x की पावर 9 माइनस का 7x² प्लस 5x प्लस, तो इनमें देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 9 है। तो हम इस बहुपद की जो घात होगी, तो हम क्या कहेंगे? घात कितनी है उसकी? बहुपद की घात कितनी होगी? 9 होगी। अगर यहाँ पे 2x² प्लस 5x प्लस 8 लिखा है, तो हम कहेंगे इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। बहुपद की घात 2 है। अगर मान लीजिए 3x³ या 8x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 2 ऐसे लिखा है, अब देख सकते हैं इस बहुपद में अधिकतम घात, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, तो अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो हम कहेंगे बहुपद की घात कितनी है? 3 है। कितनी है बहुपद की घात? 3 है। तो अब बच्चे समझ में आ गया होगा बहुपद की घात का मतलब कि उस बहुपद के अंदर जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। इसी पर आधारित आपके एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो अभी एक लास्ट बचा है ये त्रिघात बहुपद, और एक पॉइंट और समझाना है उसके बाद।
त्रिघात बहुपद के अंदर जिस बहुपद की घात, जिसमें चर की घात कितनी हो, चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, कितनी हो, 3 हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 2x³ माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 3 है। या x³ प्लस y² प्लस z प्लस 1, हमने यहाँ वैल्यू लिख ली। तो ये भी क्या कहेंगे, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। कितनी अधिकतम घात, 3 है। तो हम कहेंगे ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। लेकिन इसमें एक चर वाला था और यहाँ पे 1 2 3 चर वाला त्रिघात बहुपद होगा ये। उम्मीद करता हूँ त्रिघात का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते गुणांक की तरफ। अच्छा, इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे। अब है गुणांक, लास्ट पॉइंट है आपका इस एक्सरसाइज के लिए, गुणांक। इसे कॉफिशिएंट कहते हैं। कॉफिशिएंट का मतलब होता है जिसमें, मान लीजिए अब मैं इसमें कहने लगूं आपसे कि इसका कॉफिशिएंट बताओ, तो इसका कॉफिशिएंट का मतलब होता है जो x के y की, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, 2x² प्लस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x² का गुणांक या कॉफिशिएंट, x² के साथ जो लिखा हुआ है वो तो कितना होगा, 2। अच्छा, x का गुणांक जो x के साथ लिखा हुआ है वो, x के साथ क्या लिखा हुआ है, प्लस का 5, तो प्लस का 5 या प्लस का 2 भी कह सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, x माइनस वाई माइनस प्लस z प्लस 2a स्क्वायर। तो अब आप देखो यहाँ पे मैं कहूँ, थोड़ा आपको पास कर देता हूँ इसका। आप देखें, अगर x का गुणांक ध्यान से समझेंगे आप बच्चे से, तो x के साथ में यहाँ कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 1। तो हमें कहेंगे x का गुणांक 1 है। y के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो y के साथ क्या होता है, 1। तो y का गुणांक मतलब अगर चर खाली लिखा हुआ है, अगर चर लिखा हुआ है, मान लो m लिखा है, तो इसके साथ में अगर कोई भी डिजिट नहीं है, इसके साथ में कोई भी डिजिट यहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, m होता है, 1 होता है। क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था। ये डिजिट ऐसे थी, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2a का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो कुछ भी इनके साथ नहीं था तो हमने क्या कहा, 1 होता है। तो y का गुणांक 1, लेकिन काय के साथ है, माइनस के साइन के साथ, तो माइनस का 1। यहाँ कोई भी साइन नहीं तो प्लस का साइन होता है, तो प्लस का 1 लेंगे। z के साथ क्या है, कोई भी डिजिट नहीं है, प्लस का साइन है तो प्लस का 1 होगा। z का गुणांक क्या होगा, प्लस का 1 होगा। अब आता है फिर ये a² का गुणांक, a² का गुणांक तो कितना होगा, प्लस का 2 होगा। कितना होगा, प्लस का 2 होगा। उम्मीद करता हूं आपको एक गुणांक का मतलब, कॉफिशिएंट का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं आपकी 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 की तरफ और उनके क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का है, इसमें आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सबसे पहले बेटा इन जो ये क्वेश्चन है, मैंने 7 क्वेश्चन लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन 7 के 7 क्वेश्चंस को मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले पॉलिनोमियल देखेंगे कौन है, उसके बाद बताएंगे एक चर में है या 2 चर में है या 3 चर में है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें इन्हें चेक करना पॉलिनोमियल। अच्छा, आपकी जो बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो 4th वाले पार्ट से शुरू होंगे। आप देख सकते हैं बुक के अंदर
यहाँ 4x² माइनस 3x प्लस 7 से दे रखे हैं। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड किए हैं अलग से, ताकि आप इनको और अच्छे से समझ पाए। अच्छा, इससे पहले आप अभी शुरू में देख ही चुके हैं इस चीज को, जो मैंने इंट्रोडक्शन समझाया था कि बहुपद के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी हैं। कहता है कि चरों का कोई, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, दोबारा आपको रिमाइंड करा देता हूँ। ये बहुपद के लिए आवश्यक शर्तें, चरों का कोई वर्गमूल ना हो, मतलब कोई भी चर वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए। चरों पर कोई भिन्नात्मक या ऋणात्मक घात ना हो। तो ये इस पे भिन्नात्मक या ऋणात्मक घात है, हाँ माइनस में है तो ऋणात्मक घात होगी, तो हम कहेंगे वो बहुपद नहीं है। अच्छा, अगर कोई भी चीज किसी भिन्न के हर में कोई चर ना हो, तो रीजन तो आप लिख ही लोगे। किसी भिन्न के चर में कोई हर में कोई चर ना हो तो हम कहेंगे वो बहुपद नहीं। अगर भिन्न के साथ चर लिखा हुआ है नीचे तो हम कहेंगे वो बहुपद नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं इसकी घात कितनी है, माइनस में है। घात कैसे, माइनस में। तो हम यहाँ लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे, आप बता सकते हैं, क्योंकि चर की घात किस में है, माइनस में है। क्योंकि चर की घात ऋणात्मक है, क्योंकि चर की घात ऋणात्मक है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव। आप इंग्लिश में लिख लेंगे, सुन लिया होगा आपने, दोबारा बोल देता हूं। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव। अच्छा, हम कहेंगे ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात किसमें, भिन्न के रूप में है। किसके रूप में, भिन्न के रूप में। तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज, क्योंकि चर की घात भिन्न के रूप में है। किस रूप में है, भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में है। बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज, किसको की, फ्रैक्शंस। द पावर ऑफ वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन, इज इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। दोबारा बोलता हूं, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ओके। अच्छा, थर्ड वाले में, इसमें इसकी पावर नॉर्मल है, हाँ। क्या ये बट्टे में नहीं है, मतलब अपॉन में भी नहीं है। तो हम कहेंगे ये नॉर्मल रूप में, साधारण रूप में है, ये परिमेय रूप में, अपरिमेय रूप में नहीं है। अतः यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। यह चर कितने इसमें, 1 2, कितने चर हैं, 2 कहाँ हुए, एक्स ही तो है सिर्फ। हाँ सर, क्योंकि इसमें देखो ना, अगर मान लो x y z ये 3 चर हुए, x तो चर तो एक ही हुआ, x को कितनी बार भी लिखो। ठीक है बच्चे, अभी ये मैंने समझाया था कि चर वाले बहुपद के चर कितने होते हैं। इसके लिए मैंने आपको अच्छे से बताया अभी तक, 1 चर है, 2 चर है या 3 चर है। तो इधर चर वाले पॉइंट्स पर लेकर चलता हूं मैं आपको। देखो ये रहा पद के चर के आधार पर बहुपद। तो 1 चर वाला, यहाँ 2 चर थे, 2 चर वाले, यहाँ 1 2 और 3, x y z 3 चर, तो 3 चर वाले बहुपद मैंने यहाँ समझाया अभी तक बच्चे आपको। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ लिखेंगे 1 चर वाला बहुपद, यह 1 चर वाला बहुपद है, 1 चर वाला बहुपद है। ठीक है बच्चे। अच्छा, ये भी बहुपद है, क्योंकि देखो इसमें कोई भी पावर माइनस में नहीं है, बटे में नहीं है कोई भी चर, तो इसलिए यह 1 चर वाला बहुपद है, बहुपद है। क्योंकि इसमें चर कितने, 1, सिर्फ x है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक ही चर है, y, क्या है, y, और ये भी क्या है, बहुपद है। क्योंकि चर अंडर रूट में नहीं है, चर बटे में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए। क्यों बेटा, मैं आपको बता चुका हूं बहुपद और व्यंजक में अंतर होता है। शुरू में मैं आपको वापस ले आके दिखा देता हूं यहाँ पर, कि बताया था कि व्यंजक क्या होते हैं और बहुपद क्या होते हैं। तो व्यंजक
परिमेय चर और अपरिमेय चर वाले दोनों हो सकते हैं, लेकिन बहुपद जो होंगे वो परिमेय चर वाले होंगे। तो अब आप यहां लिखोगे यह एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि इसका चर क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। यहां भी लिखेंगे क्योंकि इसका चर, बिकॉज, इंग्लिश में बिकॉज इट्स वेरिएबल इज ए रेशनल, ओके, क्यों, ऐसे सेम एज, यही रीजन, क्योंकि इसका चर परिमेय है। अगर थोड़ा फास्ट हो रहा हो तो बच्चे वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके आप देख सकते हैं। अच्छा, यहां भी लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है। कितना चर है? एक चर है सिर्फ y, तो यह एक चर में बहुपद है। क्योंकि इसका चर परिमेय है। आप पूरा लिख लोगे, क्योंकि इसका चर परिमेय है। तो बच्चे इस बात का स्पेशली ध्यान रखें, वीडियो को अगर आपने अभी तक शुरू से नहीं देखा है, इसको यहाँ तक पहुंच चुके हैं या बीच में से काट के देखा है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप इसको शुरू से देखें, क्योंकि आप अच्छे से इस बात का ज्ञान हासिल कर पाएंगे, नॉलेज आपको अच्छे से मिल पाएगी कि कौन सा किस टाइप के बहुपद है, कैसे नहीं है। अच्छा देखो, यहाँ पे चर क्या है? अंडर रूट में है। किसमें है? अंडर रूट में है। तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। इसको भी आप सिंपल से, क्योंकि इसका चर अपरिमेय है, क्योंकि इसका चर अपरिमेय है। ये एक व्यंजक तो हो सकता है लेकिन बहुपद नहीं हो सकता। अच्छा देखो, यहां पर बटे में आ गया चर, तो यह बहुपद नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसका चर भिन्न में है या अपरिमेय? क्योंकि इसका चर भिन्न में है, बिकॉज इट्स वेरिएबल इन फ्रैक्शन। ओके बच्चे, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सारा पूरा का पूरा एक क्वेश्चन नंबर 1 आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट और है। अभी इसमें 1 2 3 चर है। कितने चर हैं? 3 चर है, और पावर इनकी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, माइनस में नहीं है। तो हम कहेंगे यह बहुपद है, यह 3 चर में बहुपद है। 3 चर में, यह 3 चर वाला बहुपद है, 3 चर में एक बहुपद है, 3 चर में एक बहुपद है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो बेटा ये गुणांक लिखना मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी सिखाया था, आप शुरू से सिर्फ सीखते हुए आ रहे हैं। तो देखो सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया ये गुणांक है कि गुणांक के अंदर, कोफिशिएंट के अंदर ये देखते हैं जिसका उसने पूछा। एक्स स्क्वायर का पूछा तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या डिजिट लिखी है, ए स्क्वायर का पूछा तो ए स्क्वायर के साथ जो डिजिट लिखी है। ऐसे ही यहां पर आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई डिजिट नहीं है तो क्या है? यहाँ पे 1 है। ये बात मैंने देखो आपको इसमें समझाई भी थी, ये देख सकते हैं। इस जगह मैंने बताया था कि y के साथ कोई डिजिट नहीं लिखी तो वहां पे 1 मानते हैं, x के साथ कोई डिजिट नहीं लिखी तो वहां पे 1 मानते हैं, z के साथ कोई डिजिट नहीं लिखी तो हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। जिनके साथ कोई डिजिट नहीं लिखी होती है वहां पर गुणांक कितना होता है? 1। तो यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है? +1। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? +1। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज +1। आप लिख लेंगे इंग्लिश में। अच्छा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां भी पूछा उसने, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? कोई डिजिट नहीं होती तो क्या बच्चे क्या सोचते हैं? 2 है। 2 नहीं है बच्चे, आप इसको देखो, सिर्फ इतने को देखो और कुछ नहीं देखना। आपको जो देखना है सिर्फ इस पार्ट को देखना है। तो इस पार्ट में क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, माइनस का साइन है, और यहाँ पे क्या माना जाता है? 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? -1। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। अच्छा, यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर का पूछा तो आप देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है? π/2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? π/2। तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2, π/2। अच्छा, यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर है ही नहीं। क्या है कहीं भी एक्स स्क्वायर? तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 0 है, 0 है।
द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 135। अच्छा, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखो यहाँ पे द्विपद वर्ड बोला, पहले आप द्विपद लिख लो, x और y। क्या बोला? x और y। अच्छा, 100 घात के एक पदी का एक पदी लिख लो आप। यहाँ पे मान लो a लिख लिया मैंने, क्या लिख लिया? a। अभी उसने घात बोली है 35, तो इसकी घात कितनी चढ़ा दो? 35। इसकी घात बोली है 100, तो इसकी घात 100 चढ़ा दो। क्या मुश्किल है बच्चे? ऐसा कुछ भी जो इसमें समझ में ना आया हो आपको, तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से लिख पाएंगे। यहां पे इंग्लिश में लिखेंगे ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहां पे आप लिख लेंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इनमें बहुपद की घात के लिए मैंने आपको यहां समझाया था, आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि उस बहुपद में जो सबसे, देखो इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है, तो अधिकतम घात कितनी है? 3। सही 9 है भाई। मैंने 3 ही बोल दिया, तो यहाँ पे ये तो देखना कि यहाँ पे कितना लिखा है? 1 2 3। देखो 3 वेरिएबल्स तो एक ही है, तीनों वेरिएबल्स पर एक ही वेरिएबल्स पर अलग अलग घात। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो जो अधिकतम घात होगी हम उसकी उसी को घात कहेंगे। तो आप देखें इस बहुपद की जो अधिकतम घात है, आप देखो इसकी घात 1 है, कितनी है बच्चे? इसकी घात 1। इसकी घात कितनी है? 2। इसकी घात कितनी है? 3। तो सबसे ज्यादा घात कौन सी है? 3। तो बहुपद की घात कितनी होगी? 3 है। कितनी है? 3 है। इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। 2 है। आप समझ गए हो यहाँ बहुपद की घात 2 है। अच्छा, अब इसमें पावर कुछ नहीं है, तो मैंने बताया भी था पावर कितनी होती है इसकी? 1 होती है। इसको रेखिक बहुपद कहते हैं। इस वाले टाइप को देखो, मैं दिखाता हूँ। ये रहा रेखिक बहुपद, मतलब चर की घात 1 होगी, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात क्या होगी? 1 होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद कहेंगे। तो इसकी घात कितनी होती है? 1। जब घात 1 है तो हम कह सकते हैं बहुपद की घात 1 है। अच्छा, ये 0 पॉलिनोमियल होता है, शून्य होता है, इसमें चर है ही नहीं। जब चर नहीं होगा तो बहुपद की घात 0 होगी, 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी, 0 होगी। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 5। तो बहुपद की, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 5 है, तो यहाँ अधिकतम घात बहुपद की तो जो होगी वो लिखेंगे। बहुपद की घात 5 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 8। तो ये अधिकतम घात है, तो बहुपद की घात कितनी होगी? 8 है। ये शून्य पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? बहुपद की घात 0 है, इसकी कोई घात नहीं है, क्योंकि इसमें चर है ही नहीं। चर होता तो इसकी घात होती, चर नहीं है तो इसकी कोई घात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। तो इन बहुपद को घात के आधार पर बांटा गया है, और घात के आधार पर मैं आपको बता ही चुका था इसके लिए कि कौन से हैं। तो रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उनकी घात के आधार पर हमें ये बताने हैं। तो चलते हैं, देखो इसकी घात कितनी है? 2 है, तो इसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। इसकी घात कितनी है? 3 है, तो त्रिघात बहुपद। इसकी घात कितनी है? 2 है, तो द्विघात बहुपद। इसमें सिर्फ चर दिखाई दे रहा है, कोई घात दिखाई नहीं दे रही, तो इसकी घात कितनी होती है? 1। तो इसको रेखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। इसकी घात कुछ दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ चर दिखाई दे रहा है, तो इसकी घात कितनी होती है? 1। तो उसको क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद।
इसकी घात चर के साथ घात 2 दिखाई दे रही है तो क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। इसकी घात 3 दिखाई दे रही है तो त्रिघात बहुपद। इसकी घात 3 दिखाई दे रही है तो क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। तो मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें आपकी बुक से एक्स्ट्रा भी लिए हैं ताकि आप अच्छे से इनको समझ सको। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।